नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अमित पवार ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो खबर आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक मासूम के पेट में दर्द होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसके नाक का ऑपरेशन भी कर दिया जाता है। पेट में जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है तो पेट में 56 तरह की वस्तुएं निकलती हैं जो हैरान करने वाली हैं। आज मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ उस मासूम के साथ ऐसा क्या हुआ कि हर अल्ट्रासाउंड के बाद उसके पेट में वह वस्तुएं बढ़ती चली गई। यह घटना है हाथरस की रत्नगर्भा कॉलोनी की। रत्नगर्भा कॉलोनी निवासी संचित शर्मा का 15 वर्षीय बेटा आदित्य शर्मा होता है। वह कक्षा 9 का छात्र था। 13 अक्टूबर को वह परिजनों को बताता है कि उसके पेट में दर्द है, उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है। परिजन उसे एक निजी चिकित्सक के यहाँ लेकर जाते हैं। निजी चिकित्सक उसका इलाज करते हैं लेकिन उसे राहत नहीं मिलती, जिसके बाद उसे रेफर कर दिया जाता है। परिजन उसे सीधे जयपुर के एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वहाँ 5 दिन तक इलाज चलता है। आदित्य शर्मा को वहाँ आराम लग जाता है। परिजन उसे फिर वापस घर लेकर चले आते हैं। घर आने के बाद 19 अक्टूबर को आदित्य फिर अपने परिजनों को वही समस्या बताता है। परिजन फिर परेशान हो जाते हैं और फिर चिकित्सक के यहाँ लेकर जाते हैं। परिजन इस बार उसे अलीगढ़ में एक निजी चिकित्सक के यहाँ लेकर गए थे। वहाँ उसकी जांच पड़ताल होती है, उसे दवाई दी जाती है। वहाँ राहत मिलने के बाद फिर उसे घर भेज दिया जाता है। लेकिन उसकी समस्या यहीं खत्म नहीं होती है। आदित्य की परेशानी कम नहीं होती है। चिकित्सक तो उसे आराम कहकर घर भेज देते हैं लेकिन उसकी परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती है। परिजन भी हैरान रहते हैं कि आखिरकार इसे बार बार यह समस्या क्यों हो रही है। 25 अक्टूबर को फिर उसे समस्या होती है। उसे फिर चिकित्सक के यहाँ लेकर जाते हैं। चिकित्सक इस बार उसका नाक का सीटी स्कैन कराते हैं। सीटी स्कैन में नाक में एक गांठ आती है जिसका 26 अक्टूबर को ऑपरेशन कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे सांस लेने की समस्या से राहत मिल जाती है और उसे सांस की समस्या दूर हो जाती है। हालांकि पेट में दर्द की समस्या उसकी ज्यों की त्यों बनी रहती है। जब उसे पेट में दोबारा समस्या होती है तो परिजन एक निजी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर उसे लेकर जाते हैं। वहाँ अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। जब आदित्य का अल्ट्रासाउंड करते हैं तो चिकित्सक हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके पेट में 19 तरह की वस्तुएं दिखाई दी थी। अल्ट्रासाउंड करने वाले चिकित्सक ने आदित्य को तुरंत रेफर कर दिया। परिजनों को सलाह दी कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल जाएं और तुरंत इसका इलाज कराएं। परिजन उसे नोएडा हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। नोएडा में चिकित्सकों को अल्ट्रासाउंड दिखाते हैं, जिसके बाद वहां के चिकित्सक भी अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें 42 वस्तुएं उसके पेट में नजर आती हैं। चिकित्सक हैरान रह जाते हैं और परिजनों को तुरंत ऑपरेशन की सलाह देते हैं। परिजनों को उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग में भेजा जाता है। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में उसका ऑपरेशन होता है। हालांकि जब परिजन दिल्ली सफदरजंग में लेकर आदित्य को पहुंचते हैं तो वहां भी उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। वहां अल्ट्रासाउंड में 56 वस्तुएं निकलती हैं, यानी कि हर अल्ट्रासाउंड के बाद वस्तुएं बढ़ती चली जाती हैं। पहले 19, फिर 42, फिर 56। चिकित्सक 27 अक्टूबर की सुबह 11 बजे से आदित्य का ऑपरेशन शुरू करते हैं। करीब 5 घंटे तक आदित्य का ऑपरेशन चलता है और पेट से सभी वस्तु को बाहर निकाल दिया जाता है। चिकित्सक कहते हैं कि अब उसकी हालत सही है, लेकिन 28 अक्टूबर की रात्रि करीब 9:55 पर आदित्य का निधन हो जाता है। आदित्य की मौत का परिजनों को जब पता चलता है तो कोहराम मच जाता है। चिकित्सक बताते हैं कि आदित्य की हार्ट बीट सामान्य से बेहद अधिक पहुंच गई थी। उसकी हार्ट बीट 280 तक पहुंच गई थी, जो कि सामान्य से कई गुना अधिक थी। चिकित्सक हैरान थे कि आखिर यह कैसे हुआ, क्योंकि उसके पेट से जो सामान निकला था वह भी आश्चर्यचकित करने वाला था। उसके पेट में घड़ी के सेल, पेंच, कांच और गुब्बारे सहित 56 वस्तुएं थी, जिन्हें देखकर चिकित्सक भी हैरान हो गए थे कि आखिर इसके पेट में कैसे पहुंची। चिकित्सकों का यह मानना था कि गले के माध्यम से जाती तो गले में घाव जरूर होते, क्योंकि कांच और ब्लेड जैसी चीजें गले से जाती
तो वहाँ घाव जरूर करती, लेकिन उस बच्चे के कहीं भी घाव नहीं था। बच्चा परिजनों की देख रेख में था, तभी उसके पेट में वस्तुएं बढ़ती चली जा रही थी। आखिर यह कैसे हुआ? चिकित्सक भी हैरान थे। चिकित्सकों का यही कहना था कि यह जांच का विषय है, लेकिन उस मासूम की तब तक मौत हो चुकी थी। परिजनों के पास जो बच्चा कुछ दिनों पहले तक हंसता खेलता था, वह दुनिया को अलविदा कहकर चला गया था। एक तरफ परिजन बच्चे की मौत के गम में थे, तो वहीं दूसरी ओर सवाल यह भी था कि आखिर बच्चे के पेट में यह चीजें कैसे पहुंची, क्योंकि महज कुछ दिनों में ही यह सब कुछ घटना घटित हो गई। परिजनों की माने तो इससे पहले उसे कभी किसी भी तरह की कोई परेशानी शारीरिक रूप से नहीं हुई। यह भी बताया जाता है कि बच्चा किसी भी तरह का मानसिक रूप से कोई परेशान नहीं था या किसी भी तरह से वह बीमार नहीं था। इसके बावजूद उसके पेट में यह वस्तुएं कैसे पहुंची, हालांकि यह एक जांच का विषय है। दोस्तों, कई बार विज्ञान भी फेल हो जाता है, चिकित्सक भी फेल हो जाते हैं। यहाँ चिकित्सक भी फेल ही माने जा रहे हैं। वह भी पता नहीं लगा पाए कि आखिर पेट में कैसे पहुंची। हालांकि चिकित्सक ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि गले के माध्यम से पहुंची होगी, लेकिन वहीं वह यह भी कह रहे हैं कि गले में घाव नहीं है। अब यह कैसे पहुंचे? अब यह तो बाद में जांच का विषय है। फिलहाल आदित्य शर्मा दुनिया को अलविदा कहकर चला गया है। दीपावली पर्व पर हाथरस की उस कॉलोनी में एक भी दिया कहीं नहीं जला। उस परिवार में गम का माहौल था। इसे लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।